हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास तक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ चुके थे कि ग्राफ में हम लोग शून्य किस प्रकार से पता करते हैं। ठीक है, कौन होता है उसका शून्यक, ये सारा चीज पढ़ चुके थे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 भी हम लोग खत्म कर चुके थे। अब एक्सरसाइज 2.2 की बारी है। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 बनाने से पहले आप लोगों को कुछ चीज जानना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं आप लोग? गुणनखंड करना आप लोग सीखे थे। ठीक है, कि गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड एक टॉपिक हुआ करता था क्लास 9 में। सीखे थे आप लोग कि गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे कैसे करते हैं, जैसे इस प्रकार के द्विघात बहुपद दिया होता था, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करना है। चलिए कैसे करते थे गुणनखंड, याद दिलाते हैं थोड़ा सा। 9 क्लास में आप लोग सीख चुके हैं। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, संख्या यानी कि 1 है। इस 1 को लास्ट वाले संख्या से गुना करना होता था। सबसे पहले गुना करते थे तो क्या होता था, गुना करेंगे 1 को 6 से तो 6 बनेगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पहाड़ा से चले काटते हैं, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब आपके पास यहाँ जो नंबर बने हैं उन नंबर का मदद से ये बीच वाला नंबर लाकर दिखाना है। ठीक है, इस प्रकार से करना होता था। तो देखिए आपके पास क्या क्या बना हुआ है, एक बना है 2 और दूसरा बना है 3। आपको लाना है माइनस का 5। ठीक है, तो आप कैसे माइनस का 5 लाएंगे, आप चिन्ह लगाइए दोनों में। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस अगर ले लेते हैं, दोनों ही टुकड़ों में माइनस अगर लेते हैं तो -2 और -3 मिलकर माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मेरा वो टुकड़ा है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हो, ये तो आपका एक तरीका हो गया। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपको ऐसी दो संख्याओं में इसको तोड़ना है, इस बीच वाले नंबर को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5 बन जाए और गुना करने पर प्लस का 6 बन जाए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं। 6 कैसे बनेगा आप सोच के देखिए। एक को अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 बनेगा। ठीक है, 2 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 6 बनेगा। 4 को किसी से भी गुना करने पर 6 नहीं बनेगा। 5 को भी किसी से भी गुना करने पर 6 नहीं बनेगा। बाकी इधर का उल्टा आप ले सकते हैं, 6 को 1 से गुना करने पर 6 बनेगा और 3 को 2 से गुना करने पर 6 बनेगा। ठीक है, इतना ही हो सकता है। ये तो डबल हो गया। ठीक है, इसको ही हम घुमा के इधर लिखे हैं। बाकी और किसी भी दो संख्याओं को गुना करने पर 6 नहीं बनेगा। चलिए, अब यहाँ पर आपको देखिए, जोड़ने ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिसमें जोड़ने घटाने पर माइनस का 5 आना चाहिए। इसको आप जोड़िएगा। इन दोनों को अगर जोड़ने घटाने पर माइनस का 5 आपका नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ये जो दो टुकड़ा है, या फिर ये दो टुकड़ा बोल लीजिए, इसमें देखिए अगर 2 और 3 ले लेते हैं, इसमें माइनस माइनस गुना करते हैं अगर। ठीक है, -2 गुना में माइनस का 3 अगर करेंगे तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस टुकड़ा में क्या प्रॉब्लम है। एक मान के चलिए 1 ले रहे हैं। ठीक है, और प्लस का 6 ले रहे हैं। अगर जोड़ेंगे दोनों को, दोनों जोड़ में ले रहे हैं, तब तो 7 आ जाएगा। हमको तो 6 चाहिए। ठीक है, सॉरी, हमको तो 5 चाहिए। यहाँ पर अगर घटाते हैं दोनों टुकड़ा को, इसमें माइनस इसमें भी माइनस ले लेते हैं तो माइनस का 7 आ जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अगर एक में माइनस ले लेते हैं, एक में प्लस ले लेते हैं तो प्लस का 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसमें प्लस का 5 आ रहा, और अगर हम यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 6 ले लेते हैं तो माइनस का 5 आएगा, है ना। इन दोनों टुकड़ा को अगर लेते हैं इस प्रकार से, एक प्लस एक माइनस में, तो माइनस का 5 आएगा जोड़ने घटाने पर। लेकिन इन दोनों को जब आप गुना करिएगा, प्लस का 1 को जब आप गुना करिएगा माइनस का 6 के साथ, तो यहाँ पर गुना करने के बाद देखिए आपका माइनस का 6 आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को प्लस का 6 चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं। बाकी ये वाला तरीका भी बड़ा अच्छा है, आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है और चिन्ह बड़े वाले अंक का लगाया जाता है। तो यहाँ 3 पर माइनस लिए थे हम, तो इसलिए -5 होगा। चलिए इसको दो टुकड़ा में तोड़ देते हैं, जो कि ये दो टुकड़े हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, -5x को हम दो टुकड़ा में तोड़ रहे हैं, जिसमें एक है माइनस का 2x और दूसरा है माइनस का
3x। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको प्लस का 6 को छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसे ही रखना है। चलिए, अभी तक हम एक ही काम किए हैं, हम इस बीच वाले टर्म को तोड़े हैं दो टुकड़ों में। ठीक है, कि गुना करने पर प्लस का 6 आ जाए, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़े हैं कि गुना करने पर प्लस का 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5 आ जाए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, आपको इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना है और इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना है। ठीक है, सार व गुणनखंड जो आप लोग पढ़े थे पहले, सार व गुणनखंड निकालना है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि 2x है गुना में, यहाँ पर 2x है, दोनों के पास x है, एक x इसके पास तो 2 है, तो एक x निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2x था तो एक x बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ से इस टुकड़े से x निकाले हैं, इन दोनों से हम x निकाले हैं। ठीक है, तो इसमें एक x बचा, माइनस का चिन्ह, x निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए जो चिन्ह होगा, आपको आगे जाते जाते जो भी चिन्ह मिलेगा उसको तो एकदम निकालना है, उसको निकालिए बाहर, माइनस आएगा बाहर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं x इसके पास है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो x बाहर नहीं आएगा। संख्या चेक करते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा दिख रहा है आपको, तो 3 बाहर निकलेगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, माइनस माइनस अंदर वाला टर्म प्लस होगा, ये वाला टर्म 3 निकल गया है, या आप बोल दीजिए माइनस का 3 पूरा ही निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया है, x बच गया है, प्लस माइनस मिलकर यहाँ माइनस होगा, 3 का पहाड़ा में 6 कितनी बार में आ जाएगा, 2 बार में। ठीक है, यानी कि ये 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, वही वाला हम 3 यहाँ से बाहर निकाल दिए हैं कॉमन, तो अब अंदर में क्या बच गया है, 2 बच गया है, प्लस प्लस और माइनस मिलकर यहाँ माइनस हुआ है। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो चुका है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तब जाके आप मानिएगा कि हाँ आपका उत्तर यहाँ तक सही है। अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग आ गया, चाहे चिन्ह भी अलग आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब है ऊपर कुछ गलती हुआ है। ठीक है, जो दो टुकड़ा लेने में कुछ गलती हुआ है तो फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट देखिए सेम आ चुका है, यानी कि सही है। जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखना है आपको, और जो बाहर में है ब्रैकेट के बाहर उसको एक अलग से ब्रैकेट में लिखना है, x को और माइनस का 3 को। ठीक है, इन दोनों को अलग से ब्रैकेट में लिख दिए। बस इतना दूर तक आप लोग 9 क्लास में सीख चुके थे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बहुपद, इसके दो गुणनखंड ये हैं। ठीक है, ये और ये इस बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ तक तो आप लोग 9 क्लास में सीखे थे कि कैसे करके गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये 9 क्लास का हिस्सा हुआ, 10 क्लास का तो अभी शुरू होगा। चलिए 10 क्लास में इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे पिछला फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था शून्य के बारे में, है ना, शून्य के बारे में बताया गया था। तो अगर इस तरीके से द्विघात बहुपद रहे, द्विघात देखिए x का अधिकतम घात 2 है, यानी कि ये द्विघात बहुपद है। अगर द्विघात बहुपद रहे तो फिर हम लोग इस प्रकार से उसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद आपको क्या करना है, देखिए शून्यक निकालना है। शून्यक के लिए आपको क्या करना है, देखिए शून्यक निकालने के लिए यहाँ तक तो 9 क्लास का हिस्सा था। ठीक है, अब 10 क्लास का एक शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये जो दो ब्रैकेट आपको मिला है बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर आपको करना है। x माइनस 2 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, इधर x माइनस 3 को एक बार 0 के बराबर करेंगे। चलिए यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3, प्लस का 3 है ना, -3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 3। तो ये दो जो मिल रहा है x का मान, यही अपना शून्यक है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं शून्यक जो है वो क्या क्या है, शून्यक 2 तथा 3। इस वाले बहुपद के लिए दो शून्यक मिल चुका है। आप लोग को पिछला फर्स्ट वीडियो में बताए थे, जितना उस बहुपद में चर का अधिकतम घात जितना होगा, जैसे x है यहाँ पर चर, x का अधिकतम घात 2 है, यानी आपको इसके लिए दो शून्यक प्राप्त होंगे, जो कि ये और ये है। आप देख सकते हो दो शून्यक का मतलब क्या होता है कि उस x के मान को बैठाने पर ये वाला जो बहुपद है वो शून्य के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग उसे उसका शून्य कहते हैं। तो आप यहाँ पर 2 बैठा कर चेक कर सकते हो, 3 बैठा कर चेक कर सकते हो, ये जरूर से शून्य बन जाएगा, इसलिए ये दोनों इसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला रफ का काम है। ठीक है, इसको आपको रफ में करना है।
ये रफ का काम है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो बड़ा आसान था, 9 क्लास में आप लोग यहाँ तक सीखे ही थे पहले से, ठीक है। नहीं भी अगर सीखे होंगे तो अभी आप जान गए कि किस प्रकार से बनाना है। और उसके बाद आपको शून्यक बस निकालना है 10 क्लास में। शून्यक के लिए क्या करना है, जो दो गुणनखंड आपको मिला था उसको बारी बारी से शून्य के बराबर करना है, और जो मान आपको मिल रहा है उसको आपको निकालना है, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लोग अल्फा नाम भी देते हैं, ठीक है। अल्फा भी बोला जाता है इसको, इस एक्स को ही हम लोग अल्फा भी कहते हैं, और दूसरे वाले शून्य को हम लोग बीटा नाम देते हैं, ठीक है। ये दो चिन्ह है, जैसे बराबर का चिन्ह होता है, सिंबल है, ठीक है, सिंबल है। इस प्रकार से अल्फा लिखा जाता है, इस प्रकार से बीटा लिखा जाता है। आप चाहे तो अल्फा बीटा लिख सकते हैं, या फिर एक्स बराबर करके भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई असुविधा वाला बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो दो शून्यक मिल गया, पहले वाले को अल्फा बोलते हैं हम लोग, दूसरे वाले को बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा हम लोग को शून्यक मिल चुका है। अब यहाँ तक हम लोग को काम करना है क्लास 10 में। ये 9 का हिस्सा है, ये थोड़ा सा 10 का हिस्सा है, और थोड़ा सा 10 का हिस्सा होने वाला। देखिए क्या करना है आगे, किस प्रकार का सवाल आएगा, मतलब चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए शून्य बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, पर ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुपद के द्विघात कर लेते हैं सीधा, द्विघात बहुपद के गुणांक, ठीक है। चलिए, जो द्विघात बहुपद होता है, ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद के गुणांक किसको कहेंगे, ये चीज है ना, गुणांक कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो मूल चेहरा होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो इस प्रकार का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का मेन वाला रूप होता है, मतलब हर एक जो द्विघात बहुपद होगा वो इसी रूप में बैठा हुआ होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये भी इसी चेहरे पर है। यहाँ से आपको कंपेयर करना है ए बी और सी का मान। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो साथ में होगा, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए कहेंगे, इसके साथ जो भी संख्या होगा कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो हम बोलेंगे कि ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है वो 1 होगा यहाँ पर इस वाले बहुपद के लिए। बी का जो वैल्यू होगा, देखिए एक्स के साथ में जो भी है वो बी है, एक्स के साथ में जो भी है वो बी है, एक्स के साथ देखिए क्या है 5, और ये माइनस भी इसी 5 का है, क्योंकि जो मेन वाला चेहरा होता है उसमें इसके आगे प्लस होता है, तो यानी कि ये जो माइनस है वो इस 5 का है, ठीक है। तो बी का जो वैल्यू होगा, अगर माइनस होगा तो आपको लेना है माइनस, चाहे यहाँ पर भी सी की जगह पर भी अगर माइनस का कुछ नंबर होगा तो वो माइनस इस सी का ही होने वाला है, मतलब आपको माइनस को लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बी का वैल्यू -5, और जो कांस्टेंट टर्म होगा जिसके साथ एक्स जुड़ा हुआ नहीं है उसको हम लोग कहेंगे सी। इसका मतलब सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से कंपेयर करके ए बी और सी का मान पता करना होगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, ये सबको हम लोग कहेंगे गुणांक, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये गुणांक है, इस द्विघात बहुपद के गुणांक है ए बी और सी का मान, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 6x ले लेते हैं, चलिए प्लस का 6x प्लस का 9, सभी प्लस में लिए हैं। चलिए यहाँ पर ए बी और सी का मान, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी कि ए का मान 1 है, बी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स के साथ वाला, और सी का मान जो बिना एक्स वाला है लास्ट वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से ए बी सी का मान बताना है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है,
माइनस का 6x प्लस का 8, इस प्रकार से मान के चलिए कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर a का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला को a बोलने वाले हैं, ठीक है। x के साथ वाले को b, अगर चिन्ह माइनस में है तो वो उसी नंबर का है, b का माइनस है, ठीक है। और अंतिम वाले जिसमें x नहीं है उसको हम लोग बोलने वाले हैं c। तो इसको हम लोग बहुपद, द्विघात बहुपद का गुणांक कहते हैं। आप देख सकते हैं सब द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद मतलब x का अधिकतम घात, चर जो भी होगा उसका अधिकतम घात 2 होगा, तो हम लोग उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी का x में अधिकतम घात 2 है, तो सभी में चर x है और अधिकतम घात 2 है, तो सभी द्विघात बहुपद है, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से ये क्या हुआ, देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ हो सकता है कि मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5 लिखा हुआ, सिर्फ यही बहुपद है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5, यहाँ पर गुणांक क्या होगा, गुणांक खोजना होगा। तो अब क्या, जैसा कि आपको बताएं, एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर को आप बोलेंगे कि a है, ठीक है। यहाँ पर b किसको बोलेंगे, x के साथ वाले को। आप देख सकते हैं इस पूरे टुकड़े में x तो नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो x तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि x के साथ वाला जो b होता है वो 0 के बराबर, यानी कि x का जो गुणांक है, x नजर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब x का गुणांक यानी कि b का मान 0 है। और c जो बिना x वाला है, बिना x वाला को c बोलते हैं। c कितना है, माइनस का 5, चिन्ह इसी का होगा, ठीक है, क्योंकि मेन चेहरे पर प्लस होता है, तो चिन्ह जो है सी का है। चलिए, इस प्रकार का लिखा हुआ हो सकता है ना। अच्छा, अगर हम इसको सजा के लिख दे इस प्रकार से, कैसे लिखेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस का 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स और माइनस का 5, है ना। ये पूरा सजा देते हैं, चलिए प्लस और माइनस का 5। देखिए ये जो है, अगर हमको इसको मेन चेहरे से कंपेयर करना है तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, प्लस में 0 इंटू एक्स है, एक्स स्क्वायर के बाद वाला टर्म एक्स वाला होता है, तो 0 इंटू एक्स है, इसीलिए ये 0 से x गुना होकर, किसी 0 का गुणात्मक गुण होता है कि 0 से किसी भी नंबर को गुना करने पर वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो 0 का गुणात्मक गुण के कारण ये x 0 से गुना होकर 0 हो गया है, इसीलिए यहाँ नजर नहीं आ रहा है, प्लस का 0 को नहीं लिखा गया है, और यहाँ पर प्लस ये वाला और c का मान माइनस का 5, तो उस हिसाब से a b c का मान आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपको ये टर्म गायब दे दे, ऐसा हो सकता है। देखिए मान के चलिए 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3x दे दिया गया है, बस इतना ही दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ वाले को a कहेंगे, वो तो दिया है, x के साथ वाले को b कहेंगे, वो तो दिया है, किंतु यहाँ पर c का वैल्यू आगे कुछ भी नहीं दिया गया है। तो क्या करना है, मान कैसे लिखेंगे, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ वाला 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, x के साथ वाला 3, और c नजर नहीं आ रहा, यानी कि वो क्या है, 0 है, तभी जाकर वो नजर नहीं आ रहा। जैसे यहाँ b 0 था, इसीलिए b वाला टर्म नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि तीनों टर्म आपको दिखाई दे साफ साफ, हो सकता है 2 टर्म दिखाई दे, बीच वाला ना दिखाई दे, हो सकता है लास्ट वाला ना दिखाई दे, आगे का दोनों टर्म दिखाई दे, ठीक है। तो मेन चेहरा ये होता है, इससे हमको ए बी सी का मान पता करना आना चाहिए, ठीक है। आगे जो भी हम लोग गणित बनाने वाले हैं उसमें ए बी सी का मान पता करना बहुत जरूरी है। कैसे पता चलता है, वो यहाँ है, ठीक है। शून्य कैसे पता चलता है, वो यहाँ पर है। चलिए अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो है वो है द्विघात बहुपद में शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। शून्यक तथा गुणांकों में संबंध, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए इसी पर पूरा खेल है। अब यहाँ पर आप सीखे थे शून्यक, ठीक है, गुणनखंड तो हम यहाँ से यहाँ तक किए, शून्यक निकालने के लिए हम ये काम किए, ठीक है। आप यहाँ पर बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यक भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा, 2 शून्यक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बहुपद का गुणांक क्या होता है वो जान गए। अब है ये गुणांक और ये जो शून्यक निकाले हैं, इसके बीच में क्या संबंध है, द्विघात बहुपद
में शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, यहाँ के कर देते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। चलिए क्या होता है देखिए संबंध, जो शून्यक होगा, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो शून्यक होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, ये देखिए ये शून्यक के बारे में बात चल रहा है, इस वाले शून्यक के बारे में, शून्यकों का जो योगफल होगा, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो शून्यकों का योगफल मतलब दो शून्यक है, ठीक है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक है, शून्यक पहला शून्य को अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले शून्यक को बीटा कहते हैं। चलिए शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा जोड़ बीटा जो होगा वो, ये शून्यक के बारे में बात चल रहा है, ठीक है, दोनों में संबंध पता करना है, शून्यक में और गुणांक में। शून्यकों का योगफल जो होता है वो माइनस का b बटे a के बराबर होता है, माइनस का b बटे a के बराबर होता है। ये क्या है, ये गुणांक है, a और b क्या है देख सकते हैं, अभी अभी बताए थे, a और b क्या है, ये सारा चीज गुणांक है, ठीक है, तो ये गुणांक और ये जो शून्यक है अल्फा बीटा, इनमें क्या संबंध है, अल्फा जोड़ बीटा जो होता है वो माइनस का b बाई a के बराबर होता है, ठीक है, ये एक संबंध है जोड़ वाले केस के लिए, और एक है शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल शून्यक दो है हमारे पास, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बाई a, ठीक है, c और a क्या है, गुणांक है, द्विघात बहुपद जो थे उसके गुणांक है, ठीक है, c और a, तो ये दो संबंध है, यही दो फॉर्मूला है जो शून्यक और गुणांकों को एक साथ जोड़ता है। देखिए शून्यक और ये गुणांक, इधर गुणांक, ये शून्यकों के शून्यक से चल रहा है, ये गुणांक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है दोनों, इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी पर अभी सवाल बनने वाला है कि कैसे करना है। चलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये दो फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं कि एक्सरसाइज 2.2 का सवाल, कुछ सवाल बनाने के लायक हो चुके हैं, ठीक है, तो चलिए अल्फा जोड़ बीटा आपको याद रखना है कि माइनस b बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल c बाई ए होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके अध्याय पर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सवाल है, सबसे पहले उदाहरण एक तो हम लोग बना चुके हैं इसका, जिसमें आप लोग को ग्राफ को देखकर बताना था कि शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब है उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं द्विघात बहुपद है ये वाला, इसके शून्यक पता करने हैं, ठीक है, तो यहीं तक पढ़ते हैं, पहले शून्यक पता कर लेते हैं, बाकी क्या बोल रहा है बाद में देखते हैं। चलिए क्या दिया है, हल शुरू करते हैं। दिया गया है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10, आपको शून्यक पता करना है। देख सकते हैं ये तो 9 क्लास में हम लोग गुणनखंड सीखे थे, गुणनखंड करके दो फैक्टर आपको निकालना होगा, दो गुणनखंड उसका निकालना होगा, और उसके बाद बारी बारी से जैसा बोले अभी 0 के बराबर करना है, जिससे हम लोगों के x का 2 मान मिलेगा, उसमें से एक अल्फा कहलाएगा, दूसरा बीटा कहलाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ यदि कोई नंबर है तो उस नंबर को सबसे पहले लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, गुना करेंगे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करना है इसका, 2 पचे 10, 5 एकम 5। अब ये जो नंबर आपके पास आए हैं, ये देखिए इन नंबर का मदद से, यानी कि 2 और 5 का मदद से, आप यहाँ कुछ भी चिन्ह लगाइए अपने से, इन 2 और 5 का मदद से आपको क्या बनाना, प्लस का 7, तो ये तो बड़ा आसान होने वाला, प्लस का 7, इसको भी प्लस में ले लीजिए, इसको भी प्लस में ले लीजिए, तो उत्तर आपका प्लस का 7 आ जाएगा। प्लस 5 प्लस 2 मिलकर प्लस का 7 होता है, ठीक है। तो मेरा जो 2 नंबर होने वाला है, देखिए ऊपर से आपको ध्यान रखना है ये कि जो भी दो फैक्टर आप, जो भी 2 नंबर आपको मिल रहा है उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक बन रहा है प्लस का 7, और दोनों नंबर को गुना करने पर ये वाला नंबर बन रहा है जिसका आप अभाज्य गुणनखंड किए थे, 5 दूनी 10 बन रहा है। चलिए तो फिर अपना इतना ही काम है,
ये अगर कर लिए तो हो गया। यही टुकड़ा निकालना ही खाली सबसे मेन चीज है गुणनखंड में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में इसको तोड़ दिए दो टुकड़ों में, जो कि है प्लस का 2x एक बार प्लस का 5x, है ना। और प्लस का 10 को आपको छेड़ना नहीं है, इसको चलने दीजिए। अब क्या करना पड़ता है, इन दोनों से आगे का दो टर्म जो है इससे कॉमन निकलेगा, और पीछे में जो दो टर्म दिख रहे हैं उनमें से कॉमन निकालना है, ठीक है। सार्वगुणनखंड देखिए क्या है, सेम। तो आप देख सकते हैं x दोनों तरफ नजर आ रहा है, एक x, इसके पास तो दो है लेकिन इसके पास एक ही है, तो इसलिए हम लोग एक x कॉमन ले सकते हैं। 2x में से एक x चला गया तो एक x बचेगा, जोड़ का चिन्ह लिखे हैं, x यहाँ से निकाल दिए हैं, इधर से उठ के यहाँ निकाल दिए हैं, तो बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है, ठीक है। अब जो चिन्ह आपको टकरा रहा है वो चिन्ह तो आपका कॉमन आएगा, प्लस लिख लेना है। अब यहाँ पर इन दोनों में चेक करिए, यहाँ पर x तो इसमें है किंतु इसमें नहीं है, तो x बाहर निकल नहीं पाएगा। संख्या चेक करिए, 5 का पहाड़ा नजर आ रहा है, 5 निकालेंगे बाहर, 5 यहाँ से निकाल दिए हैं, प्लस प्लस अंदर वाला प्लस होगा, 5 निकाल दिए हैं, पहले टर्म पर क्या बचेगा, x प्लस 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 होगा, 5 यहाँ से निकाल दिए हैं, 5 का पहाड़ा में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, जैसा कि आपको बताए थे कि दोनों होना ही चाहिए सेम। चलिए दोनों ब्रैकेट सेम हो चुका है, यानी कि उत्तर सही है। अब बाकी दोनों ब्रैकेट जो सेम है उसको एक बार लिखिए, ठीक है, कॉमन निकालिए। इधर जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिखिए, जो कि है x और प्लस का 5, ठीक है। अब शून्यक पता करना है, तो शून्यक के लिए क्या करना है आपको, शून्यक के लिए क्या करना है, आपको बारी बारी से पहले ये वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर करिए, इधर इस वाले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर करिए, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू -2, और यहाँ पर x का मान आ जाएगा माइनस का 5। ये दो मान आ रहा है, ठीक है, और ये दो मेरा शून्यक है। आप बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर -2 है और बीटा बराबर -5 है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब आगे करना क्या है, शून्यक निकालने बोला तो शून्यक निकाल दिए। अब आगे वो लोग क्या करने के लिए कह रहा है देखते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। ये रफ का काम है, इसको आपको रफ में करना है, इसको जब बनाएंगे उसमें करके नहीं दिखाना है, ये ग्रीन वाला। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, आधा तो हम लोग कर लिए। द्विघात बहुपद दे रहे हैं हम आपको, ठीक है, दे दीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, निकाल दिए शून्य का अल्फा और बीटा का मान। आगे देखते हैं क्या कहता है, ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या है एक बार देखते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध है ये कि अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बाई ए होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, ठीक है। चलिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, है ना, चलिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए क्या कह रहा है, कैसे करना है, करते हैं। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि हाँ संबंध जो है, वो जो संबंध हम लिखाए हैं अभी, वो संबंध सही है, इस चीज की जांच करना है, ठीक है। चलिए तो क्या करना है, देखिए आपको जो अभी अभी संबंध दिखाए थे उसमें शून्यकों का योगफल था, तो ये दो शून्यक, इसका योगफल निकालते हैं एक बार क्या आता है। चलिए शून्यकों का योगफल, है ना, यानी कि अल्फा जोड़ बीटा, शून्यकों का योगफल निकाल रहे हैं। अल्फा का मान कितना है, इसका मान है -2, जोड़ना है, ठीक है। योगफल का मतलब क्या, जो दो शून्य का है उनको जोड़ना है, जोड़ में कितना, -5। चलिए करते हैं, ये -2 प्लस माइनस -5, यानी कि ये बन जाएगा -7, ठीक है। चलिए ये आ गया अपना शून्यकों का योगफल। अब अगला हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। चलिए गुना करना है,
पहला शून्य के -2 गुना में दूसरा शून्य के -5 गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान आ रहा है +10। ये हम डायरेक्ट किए हैं, जोड़े हैं इसको और इसको और डायरेक्ट इसको गुना किए हैं। संबंध का सत्यता का जांच तो अब शुरू होगा, ठीक है। जो फॉर्मूला में वो जो फॉर्मूला था उससे भी हमको दिखाना होगा कि इतना ही उत्तर आ रहा है या फिर नहीं। चलिए करते हैं सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच, देखिए सत्यता की जांच करते हैं। जो बहुपद दिया है उसको लिखिए एक बार। बहुपद क्या दिया हुआ था अपने पास, x² प्लस का 7x और प्लस का 10, है ना। इसमें a b और c का मान पता करना होगा। a का मान 1 है, b का मान 7 है, c का मान 10 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सत्यता की जांच में a b और c का मान पता करना है सबसे पहले। तो देखिए a का मान, b का मान, c का मान आपको इस बहुपद से पहचान के लिख लेना है, जो कि अभी अभी आप लोग को सिखाए थे कि बहुपद से किस प्रकार से a b और c का मान निकाला जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आपको संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए लिखना है कि संबंध क्या था। शून्यकों का योगफल जो था अल्फा जोड़ बीटा, चलिए निकालते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा जो था वो फॉर्मूला के हिसाब से था -b/a, ठीक है। फॉर्मूला था माइनस का b/a। चलिए ये रहा a b c का मान, माइनस दिया हुआ है माइनस लगाते हैं। b का मान कितना है 7 है, ठीक है लगाते हैं। a का मान देखिए कितना है, a का मान 1 है, ये कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। नीचे का 1 तो लिखा नहीं जाता है तो ये -7 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं फॉर्मूला का मदद से। शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है c/a। c का मान यहाँ से मिलेगा कितना है, c का मान 10 है, a का मान भी मिलेगा यहीं से, देखिए a का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर नीचे का 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, तो इसके कारण से ये कितना बन जाएगा 10। अब देख सकते हैं कि फॉर्मूला का मदद से ये देखिए संबंध जो था उसके मदद से जब हम निकाले आंसर तो -7 और गुणनफल आया 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब डायरेक्ट हम जोड़े थे या डायरेक्ट हम जब गुणा किए थे शून्यकों को तब कितना आया था, तब भी देखिए वही आया था। तो बस जांच करने के लिए आपको ये दिखाना है कि जो हम लोग नॉर्मली जोड़कर या गुना कर कर ला रहे हैं वही चीज डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं। जैसे ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, ये मान के चलिए आपको दिया हुआ है x² प्लस का 7x प्लस का 10। यहीं पर हम बोलेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा निकालना है, तो हमको पता है वो माइनस का b/a होता है। माइनस का b मतलब ये रहा b का मान, माइनस में लगा देते हैं a का मान 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। सीधा सीधे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से संबंध का सत्यता का जांच जो है वो पूरा हो जाएगा। आपको फॉर्मूला से भी ला के दिखाना है कि जो नॉर्मल आया था वही चीज फॉर्मूला का मदद से भी आ रहा है। बस इतना ही करना है, जांच हो चुका है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, इतना बनाना है। मतलब आपको अगर आपको ये सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि एक बहुपद है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो आपको इतना बनाना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद नॉर्मली जोड़ना गुना करना है, उसके बाद सत्यता की जांच के लिए आपको बहुपद को फॉर्मूले से वही आंसर लाके दिखाना है कि वही आ रहा है, ठीक है। जांच हो जाएगा कंप्लीट। तो इस प्रकार का गणित होने वाला है आपका। आगे भी जब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अलग तरीके का सवाल है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 में सेम वही सवाल है, ठीक है। तो फिर से हम लोग को ये सवाल बनाना पड़ेगा पूरा, जे जैसे अभी बनाए वैसा ही सेम टू सेम बनेगा। तो अभी तो नहीं करते हैं, फिलहाल आप लोग एक ही क्वेश्चन को जो अभी बताया गया है इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसके बाद का जो सवाल है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। चलिए तब तक के लिए इसको बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। राधे राधे।